हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी एएलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर 2018 वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे मैथ के टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं, जो कि ये है आपका 10 अगस्त शिफ्ट थर्ड का है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पिछले वर्ष पूछा गया था। देखिए, ये वीडियो जो है कमज़ोर छात्र के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, तो आप लोग देखिए इसका किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और इसकी एक अच्छे तरीके का सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिससे हम फास्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट। ओके, देखिए 3 वर्ष पहले पूजिता की आयु का 1/3 भाग अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के आधे का योग 20 वर्ष है, तो उसकी आयु कितनी होगी। एक बार आप भी वीडियो रोककर बनाने का कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा कोशिश। तो 3 वर्ष पहले पूजिता के, मैं यहाँ पर जो है मान लेता हूँ, माना कि पूजिता की वर्तमान आयु वर्तमान आयु x वर्ष मान लेता हूँ। ओके, देखिए इसमें हम लोग शॉर्टकट से भी करेंगे। जो क्वेश्चन होगा शॉर्टकट करने का उसको शॉर्टकट से भी करेंगे, और जो क्वेश्चन होगा कि नहीं इसको शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता है तो उसको बेसिक से भी करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका वर्तमान उम्र मान लिए, तो कहता है 3 वर्ष पहले पूजिता का है, तो वर्तमान उम्र यह है, तो 3 वर्ष पहले क्या, उसमें 3 वर्ष घट जाएगा। 3 वर्ष पहले ये होगी उसकी वर्तमान आयु। ओके, वर्तमान आयु यानी 3 वर्ष पहले पूजिता की आयु का 1/3 भाग, यानी इसका आप 1/3 कर दीजिए। 1/3 भाग अब से 2 वर्ष बाद, यानी उसकी वर्तमान आयु x है, इससे 2 वर्ष बाद जो है इसकी आयु के आधे का योग। अच्छा, यहाँ पर योग होगा आधे का, यानी ये जो 2 वर्ष बाद का आयु है उसका आधे का योग 20 दिया है, बराबर में 20। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही तो पूछिए, अब उसकी आयु कितनी, यानी वर्तमान उम्र के बारे में पूछ रहा है, तो इसको गुना कीजिए तो x/3, इसको गुना कीजिएगा तो माइनस का 1, 1/3 से दोनों को गुना कर रहा है, तो ये 1 प्लस ये जो भी है उसको रहने देते हैं, x + 2/2, यही तो बराबर में 20। तो इसको यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, 6, तो ये 2x फिर यानी यहाँ से किए हैं तो 2x, और इसके नीचे 1 डाल सकते हैं ना, डाल दीजिए, नहीं भी डालिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस है तो प्लस दीजिए। यहाँ पर क्या है, 2 से भाग दीजिएगा तो 3, तो 3x + 6 बराबर 20, यही होगा ना। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, इतना आया। आप देखिए, तो इसको गुना कीजिएगा, तो ये इधर इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, तिराकोनी गुना आप कर सकते हैं। तो 2x - 2 + 3x + 6
और 6 गुना 20 कीजिएगा, 13 गुणित कितना हो जाएगा 120, ये ना। तो यहाँ से 2x और 3x कितना हो गया 5x, और यहाँ से 6 में 2 जाएगा 4 प्लस का 4 इधर जाकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा। कहने का मतलब ओहो मिस्टेक हो गया है। देखिए दोस्त, हमें अंदाज़ा लग जाता है कि गलती कहाँ हुई, क्योंकि यहाँ पर 120 है। कैसे अंदाज़ा लग गया मैं बताने का कोशिश। यहाँ 1 है, 1 से 6 को भाग दीजिएगा 6 आएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं, ऊपर 1 है तो 6 आएगा, और 6 में 6 ये भी 6, तो 6 में 6 घट गया तो ये तो कट ही गया, बराबर में 120। तो x बराबर क्या 24 पंचे 120, 24 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, इसमें अच्छे सब भी प्रश्न हैं, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, और भी इसमें एक क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो कि हम आज तक नहीं देखे हैं कि कोई यूट्यूबर वो प्रश्न कराया है, ना ही किसी को मतलब कि कहीं पे इसका बुक में सॉल्यूशन वगैरह इस तरह का क्वेश्चन का देखे। देखिए आएगा ज़रूर, मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। दिए गए वृत्त की जीवा AB को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि स्पर्श रेखा DE, ये स्पर्श रेखा DE बिंदु D पर मिलाती है। ओके 1 मिनट, हाँ D पर मिलाती है। AB 5 है, AB कहने का मतलब यहाँ पर जो है AB यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, DE 6 है, D 6 है, तो हमसे पूछ रहा है BD, यानी ये वाला पूछ रहा है, तो इसको हम X मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर फार्मूला लगेगा AB प्लस BD इंटू BD गुना ये गुना BD बराबर DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर। बस मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर ये क्या हो जाएगा 5, ये भी कितना 5, BD कितना माने X, और यहाँ पर BD गुना में ये भी X आ जाएगा, तो D कितना 6 का स्क्वायर 36। हमने डायरेक्ट कर दिया दोस्त, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा अब 36, अब मैं थोड़ा सा यहाँ कहने आपको हिंट्स देना चाहता हूँ कि इधर 36 बराबर में है और यहाँ पर गुना है, तो क्या इस 36 को हम तोड़ सकते हैं कि कोई ऐसा तरीका से कि x का मान आप सोचिए कि क्या हो सकता है। मैं थोड़ा सा ऑप्शन पर आपको गौर कराने के लिए बताता हूँ। ये आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आप ऑप्शन को देखिए क्या क्या है। अगर यहाँ पर x के जगह पर 6 को पुट कर दे तो कितना 11 गुना 6 66 हो जाएगा, जो कि हमको 36 पुराना है। तो ऑप्शन यहाँ 4 को पुट कर देखिए, 5 प्लस 4 इंटू गुना 4, तो 5 4 9 गुना 4 कितना हो गया 36 हो गया कि नहीं। यानी x का मान 4 रखने पर हमारा 36 प्राप्त हो जाता है, तो इसका आंसर भी 4 ही हो जाएगा। ओके, यानी ये जो BD है हमारा 4 है, x जो माने थे वह 4 है। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भिन्न का परिणामी शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव होने का मतलब देखिए, कुछ समझने का कोशिश कीजिए। भिन्न में 2 चीज होते हैं। अगर आप किसी भी भिन्न के बारे में बात करते हैं, जैसे x अपॉन y, ये एक भिन्न है, तो ये ऊपर वाला अंश है और ये नीचे वाला आपका हर है। ओके, तो हर में क्या क्या होगा जो कि अशांत हो जाएगा। मैं शांत की बात नहीं कर रहा हूँ, अशांत की बात कर रहा हूँ। अगर हर में आपका 3 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाए, 13 हो जाए, डॉट डॉट, यानी जो अभाज्य संख्या हो,
ये सब अगर हर में हो जाए तो वो समझिए कि अशांत दशमलव है, और अगर ये सब नहीं है तो इसका मतलब वो अशांत है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखिए, ये क्या है 12/36। 12/36 को आप सोल्व कीजिएगा, कटाइए पिटाइएगा तो ये 1/3 आ जाएगा। तो नीचे में 3 आ गया, तो ये अशांत है, शांत नहीं है। यहाँ पर हमसे पूछा है शांत के बारे में। इसको कटाइएगा 9/36 यानी 1/4। तो यहाँ पर ये नीचे में 4 आ गया, क्योंकि 3 7 9 11 13 ये सब नहीं आया, तो ये बिल्कुल शांत है। हालांकि आप इसको भी करके देखिए, ये क्या है 1/12। अब बोलिएगा नीचे में तो 3 है ही नहीं, या 7 9 11 13 ये सब तो है ही नहीं, 12 आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए, ये 4 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर ये 3 आया। गुणनखंड में भी 3 नहीं आना चाहिए, ऊपर जो भी हो, लेकिन गुणनखंड में भी नीचे में कटाने पिटाने पर जो कि नहीं कटे अब, तो यहाँ पर भी 3 नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 आ गया तो इसका मतलब ये अशांत है। इसमें भी क्या 1/6, 1/6 में 2 × 3 है कि नहीं, यानी 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 3 इसमें भी है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी अशांत है। तो एक ही ऑप्शन है आपका, ये राइट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इससे पहले जो हमने आरआरबी का जो है फुल पेपर सॉल्यूशन करवाया है, जिसमें कि आपको मैथ भी होंगे, रीजनिंग भी होगा, जीके जीएस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है, जिसमें कि टोटल 75 क्वेश्चंस हुआ करते थे। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि हालांकि वो टोटल 29 शिफ्ट में था, 29 शिफ्ट में, और टोटल 29 शिफ्ट का हमने पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है, तो उसके बाद तो बचा ही नहीं है एक भी पेपर। तो हमने आप लोगों को ऑप्शन दिया था कि या तो प्रैक्टिस पेपर चला दूं या फिर मैथ का सीरीज चला दूं। तो आप लोगों ने कमेंट किया कि नहीं, मैथ का ही पेपर को सॉल्व करवा दीजिए। आपकी इच्छा हो कि नहीं हमें फिजिक्स का न्यूमेरिकल वगैरह चाहिए, साइंस का क्वेश्चन चाहिए या रीजनिंग का क्वेश्चन चाहिए, तो मैं करा दूंगा अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। नहीं तो फिर रहने देते हैं, मैथ के ही सीरीज को चलाते हैं, अगर आप लोग में इसी में इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, तो चलिए इसको कीजिए। एक पहिए का व्यास इतना है और इतना मीटर दूरी तय करने में कुल कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये पहिया है, इसका व्यास आपका 84 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक, तो हमको इतना मीटर जाना है, तो कुल कितने चक्कर लगाने होंगे? तो एक चक्कर का दूरी हमें पता करना होगा कि एक बार जो घूमेगा वो कितना दूरी तक चलेगा, कितना दूरी तक चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या पता करनी होगी कि एक चक्कर में कितना दूरी निकालना होगा। तो इसका परिमाप, यानी ये एक वृत्त, चक्का क्या होता है, एक वृत्त के आकार का होता है, तो ये इसका परिमाप होगा एक चक्कर के बराबर। तो एक चक्कर का दूरी क्या होगा, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है आप लोगों को याद होगा, 2πr होता है, लेकिन मैं कहता हूँ πd भी होता है। क्या, πd, जो हमें ये व्यास का मान दिया है, डायमीटर जो दिया है वह भी होता है, क्योंकि देखिए 2r बराबर d ही बनता है, इसलिए πd भी होता है परिमाप। ओके, तो पाई का मान कितना 22/7 और d का मान आपका 84। तो ये कटाइए पिटाइएगा तो कितना आएगा 12, यानी 22 × 12। ओके, एक चक्कर अभी मैं यहाँ गुना नहीं कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट क्यों करें, आगे पता चलेगा मैंने क्यों नहीं किया यहाँ पर गुना। तो हमको इतना मीटर चलना है, तो ये देखिए आपका सेंटीमीटर में, ये क्या है सेंटीमीटर में। तो कुल दूरी इतना है, कितना है, कुल दूरी 792 है। कुल दूरी जो है आपका कितना है 792 मीटर, यही ना 792 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो किससे गुना कीजिएगा 100 से।
तो ये 100 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो गया कुल दूरी। अब चक्कर की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ राउंड, यानी चक्कर की संख्या निकालना है। तो कुल दूरी अपॉन एक चक्कर की संख्या, एक चक्कर का जो भी दूरी है वो, तो कुल दूरी कितना 792 गुना 100, ये भी सेंटीमीटर में, ये सबको मैंने चेंज कर दिया। ये 22 गुना 12, 22 गुना 12। ओके, तो अब यहाँ पर कटा पिटना दीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 से ये कितने बार में, बर्चिंग 72 बच गया, फिर 6 7 बर्चिंग 72, इतना। अब ये 22 से 3 बार में, तो 3 गुना 100 कितना 300, यानी 300 चक्कर होगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुल 1560 रुपए की धनराशि है एबीसी में इस प्रकार बांटी जाती है, इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को बी की 50% धनराशि तथा बी को सी की 20% धनराशि, बी को कितनी धनराशि मिलेगा। तो हम इस डाटा को अभी नहीं लेते हैं, हम यहाँ पर जो कह रहा है वो चीज़ को लेते हैं। ए धनराशि यहाँ से ए को बी का 50%, यानी ए को बी को जो भी मिला होगा उसका 50% के बराबर मिला है। ठीक, इसको सोल्व कीजिएगा तो ए अपॉन बी बराबर कितना निकल कर आएगा 50 बटे प्रतिशत को उड़ाइएगा तो नीचे 100, ये तो कटा पिटा भी सकते हैं, तो कटाइएगा तो कितना आएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, यानी ए बी का अनुपात कितना निकल गया 1/2। ठीक है, अब पुनः जो कह रहा है बी को सी का 20%, बी को जो है सी की 20% मिला है 20%, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बी अपॉन सी बराबर 20/100, प्रतिशत उड़ाइएगा तो ये ना, तो इससे कटाइएगा तो 1/5 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये क्या है 1/5, यही ना 1/5। तो हमें अब तीनों का अनुपात एक साथ निकालनी है, ए बी सी। ए बी का अनुपात क्या है 1/2, बी सी का अनुपात क्या है 1/5। अब हम तीनों का एक साथ निकालेंगे, जिसके आगे जो खाली है उसको पुट कर दीजिए, जैसे 2 के आगे खाली है 2 पुट कीजिए, 1 के आगे खाली है तो 1 पुट कीजिए। अब इन सबको गुना कर दीजिए, 1 एका 1, 2 एका 2, 5 दूनी 10, ये तीनों का रेशियो निकल कर आ गया, ए बी सी का अनुपात निकल कर आ गया। अब हमें चाहिए किसका बी को, बी का कितना है 2, टोटल कितना 1 2 3 और 10 13, यानी हमें बी को जो चाहिए 2/13 चाहिए, किसका 1560 का, किसका 1560 का। तो बस सोल्व कीजिए, तो 1560 का कितना 2/13, तो ये कटाइएगा कितना बार में 13 एका 13, 13 दूनी 26 और 1 0, तो यहाँ 12 दूनी 24, 1 0, यानी 240 रुपये इसे मिलेंगे बी को। आप किसी का भी यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर लिखिए और टोटल को नीचे कीजिए, बस आपका आंसर। बात समझ रहे हैं, तो ये राइट आंसर है। हालांकि आपको अगर सॉल्यूशन अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझने का कोशिश कीजिएगा बाद में कि कैसे किए। हालांकि पीछे रिवर्स करके भी देख सकते हैं अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट, बस ये क्वेश्चन तो ईजी है, आप लोग आसानी से कर लोगे। इतना गुना इतना किया तो इतना हुआ, तो इतना गुना इतना करेंगे तो कितना होगा, तो मैं यहाँ पर सीधा सोल्व ही कर लेता हूँ। 170 गुना 0.029, पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे कितने पॉइंट के बाद कितने संख्या 3 संख्या 3 0, तो 1 0 तो कट गए, तो कितना बचा 17 गुना
29/100, यही ना। तो इतना गुना इतना करते हैं तो इतना आता है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना आएगा 493/100, क्योंकि यहाँ दिया ही तो है इतना गुना इतना। और जब नीचे में 100 हो तो भाग लगाने का मजा ही कुछ और है कि नहीं। जितना नीचे 0 दिख रहा है इधर से उतना अंक गिन के पॉइंट चिपका दीजिए, वो आपका राइट आंसर। यहाँ ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम आज तक इतना दिन हम पढ़े हैं, इतना दिन हमने सेट मारा, इतना पेपर लगाया, आज तक हम इस क्वेश्चन को ना तो किसी को सॉल्व कराते हुए थे, ना ही इस तरह के क्वेश्चन हमें दिखा था। हालांकि आपको दिखा होगा तो बताइएगा, अगर आपको कोई सॉल्व कराया होगा तो वो भी बताइएगा। ओके, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। क्या कर रहा है, एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर्स और डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। उनकी कुल संख्या 20 है, उनमें से कुछ एक किले के चारों तरफ दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि शेष इसे गिराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गिराने वाला कौन होगा, ये डिस्ट्रॉयर होगा, और बनाने वाला ये बिल्डर्स होंगे। क्या बात सही कि नहीं। तो बस इसी तरह से प्रत्येक बिल्डर्स अकेले एक दीवार को 15 घंटा में, जो बिल्डर को हम बी मान लेते हैं, जो बिल्डर बेचारा है ये जो है आपका 15 घंटे में बना देता है, और ये डिस्ट्रॉयर जो है ये आपका 10 घंटे में गिरा देता है, ठीक। तो इसको माइनस में लेंगे, इसको किस में लेंगे। तो टोटल काम यहाँ से निकालना चाहें तो कितना, इधर बाद में पढ़ेंगे। यदि सभी 20 बिल्डर एक साथ सक्रिय हो जाए तो कोई दीवार नहीं है, तब 3 घंटे में बन जाता है। तो जो भी डिस्ट्रॉयर की संख्या क्या है तो इसको बाद में देखते हैं। पहले यहाँ से टोटल अगर हम काम निकालना चाहें कि कितना दीवार है, कितना यूनिट का दीवार है, तो इन दोनों का एलसीएम 30, इसको भगा देंगे तो कितना आएगा 2, इसको भगा दें तो 3। तो ये इसकी क्षमता माइनस में होगी, इसकी क्षमता प्लस में, क्योंकि ये बनाने वाले हैं और ये तोड़ने वाले हैं। बात समझ रहे हैं। अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से थोड़ा गौर कीजिएगा, तब आप जाकर बहुत जल्दी आसानी से आंसर तक पहुँच पाइएगा, ठीक है। तो 3 घंटे में बन जाता है, मतलब ये बिल्डर्स भी 3 घंटे काम किए होंगे और डिस्ट्रॉयर भी 3 घंटे काम किए होंगे, क्योंकि दोनों एक साथ सक्रिय हो जाता है। बिल्डर्स और डिस्ट्रॉयर एक साथ सक्रिय हो जाए तो 3 घंटे में बन जाता है। तो डिस्ट्रॉयर की संख्या क्या है, तो मैं 3-3 घंटा दोनों से काम करवाता हूँ, यानी एक बिल्डर और एक डिस्ट्रॉयर से 3-3 घंटा काम करवाता हूँ। तो देखिए कार्य बराबर सूत्र जो होता है आपका समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता, ये होता है। इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बोलता हूँ दोस्त, इस कॉन्सेप्ट को आप पकड़ कर रहिए। बहुत जल्दी आप ये कॉन्सेप्ट अगर पकड़ गए तो आपको बहुत सारे वर्क एंड टाइम का जो क्वेश्चन है वह आसान, यानी कहने का मतलब 90% क्वेश्चन इससे बन जाता है। बात थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम कार्य निकाल लेते हैं कि बिल्डर्स 3 घंटे में कितने काम, एक बिल्डर्स, ये क्या है, एक बिल्डर्स और ये एक डिस्ट्रॉयर। तो एक बिल्डर 3 घंटा काम करेगा, तो कितना काम यहाँ पर होगा, बिल्डर का काम, एक बिल्डर का काम, एक बिल्डर का वर्क जो है 2, इसकी क्षमता कितनी, ये क्षमता है, ये इन दोनों की क्षमता है, ये दोनों, और ये जो है टोटल काम है, ये क्या है टोटल काम। थोड़ा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा तभी समझ पाइएगा। तो 2, इसकी कहने का मतलब इसकी क्षमता कितनी है 2, करवाना कितना दे रहे हैं 3 घंटा। तो 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में एक बिल्डर 6 काम करते हैं। 1 घंटे में एक डिस्ट्रॉयर जो है इसका माइनस वाला है, -3, और इसका समय इससे भी 3 घंटा करवाना है। तो क्योंकि टोटल ही तब क्या कहता है 3 घंटे में बन जाता है, 3 घंटा कर, ये -9,
ये 6 बनाता है, ये 9 बिगाड़ देता है। बात समझ रहे हैं? एक डिस्ट्रॉयर 6 बनाता है और 9 यानी बिल्डर 6 बनाता है, ये 9 बिगाड़ता है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे, तब जाकर आराम से आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं अब क्या करूँगा। टोटल हमको 30 काम करवाना है, 30 काम पूरना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ डिस्ट्रॉयर 7 ले लूँ, टोटल 20 है। कितने हैं? टोटल 20 है। तो यहाँ पर एक बिल्डर 3 घंटे में 6 काम करते हैं। तो डिस्ट्रॉयर अगर हमने 7 लिया तो बिल्डर कितने? आपका जवाब होना चाहिए 13। तो इसका मतलब तिरछा के 78। अब ये डिस्ट्रॉयर हमने 7 डिस्ट्रॉयर लिया, माइनस एक डिस्ट्रॉयर 9 काम करता है, तो 7 डिस्ट्रॉयर कितना? इतना काम, यानी 9 से 63। कितना? 63। कितना काम हो जाएंगे? 63। इन दोनों का अंतर क्या 30 आ रहे हैं? 30 काम पूर्ण रहे इन दोनों का अंतर। तो आपका जवाब होगा कि नहीं, यहाँ पर 8 में 3 घटाएं तो 5 आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं चलेगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं चलेगा। उसी तरह से आप 5 को रख कर देख लीजिए कि डिस्ट्रॉयर 5 है तो बिल्डर कितनी होनी चाहिए? 15। बिल्डर कितनी होनी चाहिए? 15। तो बिल्डर एक बिल्डर 6 काम कर रहा है 3 घंटे में, तो 15 बिल्डर 45 काम है कि नहीं? अगर डिस्ट्रॉयर 5 हम लेते हैं तो बिल्डर कितने? 15। 20 में से 5 तो आपका डिस्ट्रॉयर हो गया, तो बिल्डर कितने हो जाएंगे? 15। 45 हो गया, यानी 45 नहीं, 15 छके 90। कितना? 90 काम है कि नहीं? 90 माइनस, अगर मैं कहूँ कि एक डिस्ट्रॉयर यानी 3 घंटे में 9 काम, तो 15 तो 5 तो डिस्ट्रॉयर लेना है, तो यहाँ पर 9 गुना 5 करेंगे, कितना होगा? 45। और 90 में 45 घटेगा तो कितना होगा? 45। तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो एक ऑप्शन यहाँ पर कट रहा है, जो कि ऑप्शन है 6। चौथा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका 6 है। इस 6 को पुट करके देखिए कि डिस्ट्रॉयर 6 है, हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रॉयर और बिल्डर। डिस्ट्रॉयर 6, बिल्डर कितना हो जाएगा? 14। बिल्डर कितने होंगे? क्योंकि डिस्ट्रॉयर 6 तो बिल्डर 14। ठीक है, तो 14 बिल्डर, एक बिल्डर 6 काम, तो 14 बिल्डर इतना काम। एक डिस्ट्रॉयर 9 काम करता है, तो 6 डिस्ट्रॉयर कितना काम करेंगे? तो इतना। तो इन दोनों को गुना कीजिए कि तो 6 84 और 9 6 के 54, तो कितना आया? 30। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब यही मेरा राइट आंसर है कि डिस्ट्रॉयर कितना लेना होगा? 6 डिस्ट्रॉयर। तो ये हमारा 6 राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे? तो इसके बाद अगर इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन है तो बहुत आपका कठिन होने वाला है। यही सॉल्यूशन इसके लिए बेस्ट है दोस्त। नेक्स्ट, देखिए 27 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 27 225 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो क्या इसको बनाएंगे? नहीं, अंदाज़ा लगा के मारेंगे। कैसे? और वो भी परफेक्ट। समझिएगा थोड़ा से। अगर यहाँ पर 16 होता, ठीक है, 160 होता, 160, तो ये कितना होता? 256 पर डबल 0, यानी इसके आसपास ये तो है, यानी ये वाला 160 इसके आसपास है। अगर यहाँ पर ये 170 होता तो 170 का स्क्वायर क्या बनेगा? 170 का 289 और 0 का स्क्वायर 2 को 0, तो इतना हो जाएगा। तो ये तो इससे ज़्यादा हो रहा है, 170 का इससे ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? मेरी बात को समझिएगा। 170 का इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब 75 रहता तो 175 और भी ज़्यादा हो जाता। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा
यहाँ अगर 150 होता तो कितना होता, 225 पर 00। ये तो बहुत कम दिख रहा है दोस्त, यहाँ पर देखिए ये बहुत कम दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसके आसपास हमें पहुँचना है, 272 के आसपास। ये जो 3 संख्या दिख रहा है, इन 272 के आसपास हमें पहुँचनी है। बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत कम है, लगभग 50 कम है कि नहीं? तो ये नहीं होगा। अब इसका हम 140 का लेते हैं तो क्या होगा, 196 और ये 0 है तो 00, 196। ये तो और भी बहुत कम हो गया, तो ये नहीं हो सकता है। हालांकि आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते थे, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जब कम है तो 14 वाला तो भी कम होगा, है कि नहीं? तो इसको चेक भी नहीं करना पड़ता। इस हिसाब से ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास यही है। बाकी बात आप इसको एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कैसे, तो आप जाइए पुराना वाला तरीका पर, 27 225, ठीक। ऐसे डकेर खींचना है और इधर से 2 का जोड़ा लगाना है, इधर से 2 का जोड़ा लगाना है। इधर जो बच गया उसको एक ही पे लगा दीजिए। बात समझिएगा थोड़ा सा, ओके। तो लगा दिया हमने, तो यहाँ पर 1 से कटाएंगे, पहले एक ही संख्या आने, तो 1 से एक बार में, तो वही संख्या यहाँ भी उतारेंगे, यानी 1 गुना 1 1। तो यहाँ से 1 यहाँ आया, वही 1 को यहाँ भी उतारना और इधर जोड़ना है और इधर घटाना रहता है। तो ये 2 इधर घटेगा तो 1। अब जब भी उतरेगा तो ये जोड़ा संख्या उतरेगा, यानी 72। तो हमें तो पता है कि ये आंसर है, तो मैं 6 बार में ही खिलाता हूँ। 6 यहाँ पर रखेंगे और वही 6 से यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा। हालांकि ऐसे इधर जो लिखेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे वो जोड़ कर लिखेंगे, और यहाँ जो लिखेंगे यहाँ पर वो गुना करके लिखेंगे। 6 6 के 36, 6 दूनी 12, 3 15, ओके, 12 3 15। तो कहने का मतलब जिस 6 को हमने यहाँ उतारा वही 6 को हमने यहाँ भी उतारा, और वही 6 को हमने यहाँ भी उतारा। तो 12 में 6 गया 6, और 6 में 5 गया 1, 1 में 1 गया 0, 0 से कोई लेना देना है नहीं, बस अब डबल संख्या उतरेगा। और इधर हमने क्या कहा, जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना। तो 6 6 12, 2 1 3 32। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें, तो लास्ट में यानी 5 है, तो लाजमी सी बात है कि 5 ही यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप 5 रखिए, 5 से गुना करके देखिए, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 3 15, 1 16, बिल्कुल पुर गया। तो ये नीचे अब 0 आ गया सब में, तो ये 165 आया कि नहीं। तो ये ओल्ड मेथड है, तो ऐसे कर सकते हैं। हालांकि आप चाहें तो इसका इस ऑप्शन का ही स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्त, हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने नहीं मिला ना, तो आपको कहीं भी कुछ नहीं सीख सकते हैं। बात समझ लीजिए। मैं आपको वो सब तरीका बताऊंगा जो एक अच्छे स्टूडेंट करते हैं, जो एक अच्छे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। क्योंकि हमने भी कई, आज से लगभग 1-2 साल पहले मैंने भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाया और जाकर क्यूज वगैरह भी किया, और जैसे कि जहाँ पर मॉक टेस्ट वगैरह चलता है वहाँ जाकर टेस्ट मारते थे 50-100 विद्यार्थी में। तो वहाँ पर हम देखते थे बहुत सारे स्टूडेंट को कि जो क्वेश्चन हम 15-20 सेकेंड में कर देते थे, और वो क्वेश्चन वो लोग 1.5 मिनट 2 मिनट लगाता था। तो हमें लगा कहीं ना कहीं ये सब तरीका जो है बहुतों को नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए इस माध्यम से आप लोगों तक ये सब तरीका पहुंचा सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकते हैं। और हो सकता है किसी के मन में ये आए कि मैंने इतना दिन तैयारी किया, तो मैंने अभी तक क्या किया, कोई एग्ज़ाम निकाला या नहीं निकाला। मेरे बारे में, हम अपने बारे में बता रहा हूँ। तो मैं बता दूँ दोस्त कि मैंने NTPC ग्रुप डी दोनों का एग्ज़ाम निकाला है। NTPC CBT 1 भी और CBT 2 भी क्वालिफाई किया था। दोनों के दोनों एग्ज़ाम को हमने क्वालिफाई किया है। और दूसरी बात,
एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं कि अगर मैंने ITI किया है, मैंने ITI फिटर से किया है, और वो भी जब ITI में एग्ज़ाम मतलब कि ITI में जो एडमिशन लिया इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर, इंट्रेंस एग्ज़ाम समझ सकते हैं, मैं बिहार से हूँ तो बिहार में इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कि ITI में यानी सरकारी ITI में जाना है तो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, तब जाकर आपका एडमिशन होगा। तो मैंने जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गया है, तो मेरे उम्मीद से ये कहीं ना कहीं इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर मैंने 3 एग्ज़ाम को क्लियर किया है, 3 या कहते हैं 4 एग्ज़ाम को क्लियर किया है। बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं दोस्त तैयारी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ मेरी परफेक्ट तैयारी हो गया है, मैं ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, जो एक अच्छे स्टूडेंट का तैयारी होता है उतना मेरा भी है। इतना है कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे कम से कम 10 से 15 वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका मैथ का जो डर है वो नहीं निकला, तब आप कहिएगा कि नहीं सर, जो आपने कहा वह गलत कहा। क्योंकि उन सारे तरीकों को मैं इंक्लूड करता हूँ जो कि अभी शुरुआत में वो सब स्टूडेंट सीख ही नहीं पाते हैं। अगर आप कुछ दिन से तैयारी शुरू किए हैं या तो आप मान लीजिए लंबे दिनों से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है इन सब तरीकों से आप जो है वाकिफ नहीं हो, जो कि आपको कम समय में आंसर दे सके। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में एक एक सेकेंड बहुत मायने रखता है। मैंने एग्ज़ाम दिया है दोस्त, हमें पता है कि टाइम की कितनी अहमियत होती है एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं भी कहता हूँ कि आप लोग मेरे तरीके को सीखिए, क्योंकि ये तरीका और कोई बताने वाला है नहीं। आप देखिए, नहीं तो आप किसी भी आप YouTube पर जाकर देखिए, क्या इन सब तरीक़ों से आपका जो है पाला पड़ता है या कोई ये तरीका बता रहा है? नहीं बताएगा, क्योंकि हमें पता है उन सारे यूट्यूबरों को व्यूज चाहिए, उन सारे यूट्यूबरों को कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को रोकना है, ज़्यादा समय तक पढ़ाना है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप हम मेरे साथ लंबा टाइम दें, लेकिन मैं अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप क्वालिटी को देखिए कि क्या आपको दिया जा रहा है, उनमें आप क्या सीख पा रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए। ना कि आपको आया यूट्यूब पर कुछ से कुछ पढ़ा कर चले गए, कुछ से कुछ बताकर, जो कि आप नॉर्मल सारे स्टूडेंट करते हैं, तो उनमें फिर क्या रह गया, है कि नहीं? तो इसलिए दोस्त उन चीज़ों को चुनिए जो आपके लिए बेनिफिट हो सके। चार्ली श्रेया की आयु में 6 वर्ष का अंतर है, तो मान लेते हैं चार्ली की आयु X है, चार्ली की आयु, यहाँ पर चार्ली की आयु को हम X मान रहे हैं, ठीक, चार्ली की आयु को X हम मान रहे हैं, और सीरिया की आयु को हम Y मान रहे हैं। इन तो पहला टर्म का है कि इन दोनों का अंतर जो है 6 है, इन दोनों का अंतर X माइनस Y का अंतर 6। दूसरा टर्म क्या है? 30 वर्ष पहले इसकी आयु क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, ये वर्तमान उम्र को माने। अब दूसरा देखते हैं, 30 वर्ष पहले इसकी 30 वर्ष, चार्ली की 30 वर्ष पहले क्या, X माइनस 30 वर्ष पहले शादी हुई थी, ठीक है। तो तब चार्ली का आयु का 4 गुना, तब चार्ली का आयु का 4 गुना इसका 30 वर्ष पहले श्रेया की आयु के 5 गुने के बराबर है, श्रेया की आयु के 5 गुने के बराबर है। ओके, तो ये बात, बस इसको सोल्व कीजिए, देखिए आपका सेकेंड इक्वेशन निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे 4x माइनस 120
5y माइनस 150 है कि नहीं, इतना चीज़ तो आप कर ही लोगे। तो ये क्या बनेगा इक्वेशन 4x माइनस 5y बराबर माइनस 150, और ये माइनस में तो उठ कर जाएगा प्लस में 120। तो 4x माइनस 5y बराबर कितना, 150 में 120 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 30। ओके, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन आपका सेकेंड। ओके, तो अब थोड़ा समझिएगा, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ओके, तो अब इक्वेशन तो आपको हल करने के लिए आना ही चाहिए। क्या कह रहा है, एक इक्वेशन यहाँ पर हमें दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर का 6, ये 4x माइनस 5y बराबर माइनस का 30। तो किसी एक को घटाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर मैं बराबर कर देता हूँ इसको 5 से। इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को हम 5 से गुना कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को हम 5 से गुना कर दें तो ये क्या बनेगा, तो समझिएगा ये क्या हो जाएगा, 5x, ये 5y और ये 5 6 के 30। तो अब किसी एक चीज को घटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका चिन्ह को चेंज करेंगे। आपने इक्वेशन ये तो बनाया होगा समीकरण, रैखिक समीकरण जो आपका ग्राफ वगैरह में आता है, तो ये तो आपने बनाया ही होगा। तो यहाँ से हल कर सकते हैं, x y का मान निकाल सकते हैं। तो ये आपका कट पीट के क्या हो जाएगा, ये तो आपका कट जाएगा, 5y में 5y जोड़िए या घटाई, यहाँ पर जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 5x में 4x जाएगा तो x बचेगा। इधर 30 प्लस 30 60, x का मान 60 आ गया। अब किसी इक्वेशन में x का मान को रख दीजिए, यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस वाई बराबर 6 है और x के जगह पे हम 60 रख दिए, तो ये माइनस का y बराबर 6, तो माइनस y बराबर 6 माइनस 60, ये है ना। तो माइनस y बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 54। तो ये माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर कितना निकल गया, 54। अब हमसे पूछा क्या, वर्तमान में उन दोनों के आयु का योग। तो दोनों का वर्तमान उम्र निकल गया है, तो यानी x प्लस वाई का मान हमसे पूछा है, x प्लस वाई का मान हमसे पूछा है। तो x का मान कितना 60, y का मान कितना 54, तो 60 54 कितना हो जाएगा 114। ये 114 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इन सब क्वेश्चन को बोलिएगा कि दोस्त बेसिक से क्यों कराते हैं, इसका कोई शॉर्टकट है क्या आपके पास? अगर है तो हमें भी सजेस्ट कीजिएगा, मैं भी समझूंगा और जानने का कोशिश करूंगा। अगर इन सब क्वेश्चन का शॉर्टकट है तो नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। BC को बिंदु D पर समद्विभाजित करता है, BC को समद्विभाजित करता है बिंदु D पर, यहाँ पर, ठीक है। कोण A को आंतरिक रूप से कोण A को आंतरिक रूप से समद्विभाजित करता है, यानी ये दोनों कोण बराबर कर दिया, इधर ये बराबर कर दिया, यहाँ D पर एक समद्विभाजित रेखा खींचकर, ठीक। तो यहाँ पर BD 6 दे दिया है, अच्छा AB भी दिया है, AB 8 दे दिया है और DC 7.5 है। तो हमसे क्या पूछा है, AC पूछा है, तो हम AC को यहाँ x मान लेते हैं। जब इस तरह का हो तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई सूत्र वूत्र याद रखने का जरूरी नहीं। इधर AB लिखिए, इधर नीचे वाला BD, यानी इस रेखा का इधर वाला लीजिए, तो ये क्या BD बराबर कर दीजिए। इधर का AC लीजिए, इधर का DC ले लीजिए, यानी रेखा का इस साइड वाला जो भी है DC। बस इसमें मान पुट कीजिए, आपका आंसर AB क्या है 8, BD 6, AC
माने हैं x और DC 7.5, तो यही ना है, तो पॉइंट उड़ा दीजिएगा। तो यहाँ से ये इसमें एक 0 चिपका दीजिए, हिसाब किताब बराबर। 15 बच्चे 15 चौके 4 से 2 बार, तो 5 दूनी 10, यानी x बराबर कितना आ गया 10, और यही आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको प्रैक्टिस सेट में इसके लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें जो है प्रैक्टिस सेट में आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस करना है, जो है 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। तो अब आप लोग का क्वेरी होगा कि तो आप फिर क्यों एक से 1.5 घंटे का बना देते हैं। मैं बताता हूँ दोस्त कारण। मैं यहाँ पर जब सॉल्व करवा रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लिख रहा हूँ, और आपको बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, है कि नहीं। तो टाइम तो लगेगा कि नहीं, लिखने में, समझाने में, बताने में, पढ़ने में, कि हाँ ये चीज़ कैसे आया, ये चीज़ बताने में टाइम लगेगा कि नहीं। तो बिल्कुल लगेगा, जिसके वजह से टाइम जाता है। नहीं तो आप कभी भी किसी को कोई अगर प्रश्न बताए होंगे, भले ही आपसे वो प्रश्न 2 मिनट में बन जाए, 2 मिनट कहते हैं 1 मिनट, तो आधा मिनट, जितने मिनट में बन जाए, लेकिन अब अगर वो क्वेश्चन किसी और को समझाते हैं तो उसका टाइम नोट कीजिएगा। कम से कम उस क्वेश्चन को समझाने में आपको 5 मिनट ज़रूर लगेगा। नहीं तो आप कभी कोशिश करके देखिएगा कि मैं किसी को कोई क्वेश्चन समझाऊं, और उसके बाद उस टाइम को नोट कीजिएगा कितना टाइम लगता है। तो इसीलिए कभी कदार देखता हूँ कि कुछ दोस्त थोड़ा सा जो है ना समझी वाला कमेंट कर देते हैं कि टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। तो टाइम हो जाता है, ले नहीं रहे हैं, समझाने में हो जाता है, और कुछ बात एक्स्ट्रा भी बतानी पड़ती है कि नहीं। तो इसलिए इस तरह के कमेंट को थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। हाँ, हो सकेगा, हाँ अगर मैं कहीं पर सॉल्यूशन गलत करवा दिया तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको अच्छा लगा तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन आप अल्टर कमेंट कीजिएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। आप भी अपने मेरे जगह पर रख कर देखिए कि आप क्या करते हैं, आपको कितना टाइम लगता है। तो खैर जाने दीजिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसा कमेंट नहीं आएगा। ओके, यदि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 माह हेतु निवेश की गई धनराशि अपनी निर्धारित अवधि के अंत में 732 रुपया हो जाता है, तो प्रारंभ में कितनी धनराशि होंगी। तो ठीक है, मैं इसको सूत्र से नहीं कराकर मैं डायरेक्ट आपको कराने का कोशिश करूँ। देखिए, मान लीजिए मूलधन आपका 100% है। ओके, आपका 100% है, ठीक है। 100% नहीं तो 100 मान लेते हैं, ठीक, 100 है। तो साधारण ब्याज के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था कि SI बराबर जो होता है RT प्रतिशत किसका, मूलधन का, RT प्रतिशत किसका, मूलधन का। SI के लिए हमने ये फार्मूला बताया था, ठीक है। तो SI आपको पता है कि SI क्या होता है, नहीं जो ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो आपका SI है। ओके, और दूसरा क्या, अमाउंट यहाँ पर दिया है, और अमाउंट क्या होता है आपका, मूलधन प्लस SI, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इतना चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसका SI कितना होगा, तो RT प्रतिशत, R आपका 8% है, और समय SI हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। चलिए ऊपर से ही कर लेता हूँ। देखिए आपका रेट कितना है, 8%, टाइम कितना, 2 वर्ष 9 महीना। तो हम इसको, ये 9 महीना जो, इसको हम वर्ष में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेट वार्षिक दिया है, इसलिए इस 9 महीने को हम वर्ष में बदलेंगे। तो हमारे पास रेट जो है, रेट 8% दिया है, और ये टाइम जो है
टाइम जो है 2 वर्ष 9 महीना, तो हम 2 वर्ष तो ये पूरा है, 2 ईयर तो पूरा है, प्लस 9 मंथ है। 9 मंथ को हम ईयर में चेंज करेंगे तो बटे 12, तो यहाँ से ये कितना निकल जाएगा, 3 तिया 3 चौके, यानी कितना 2.3/4, यानी 4 दूनी 8 3 11/4 वर्ष है, 11/4 वर्ष है टाइम। ओके, तो ये आपका टाइम हो गया। तो बस हमने क्या कहा, SI RT प्रतिशत, तो R कितना 8%, 8% और टाइम कितना 11/4। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 22, कितना बन गया 22%, कितना हो गया 22%। SI कितना है 22%। तो ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो अमाउंट होता है वह मूलधन प्लस SI, तो मूलधन कितना 100 माने हैं, SI कितना 22, तो ये अमाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर 122, और इसी 122 का मान यहाँ 732 दिया है, 122 का मान 732 दिया है, अमाउंट ही यहाँ पर दिया है। ओके, तो यहाँ पर एक का मान कितना हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, कटा कर देखिए। तो हमें चाहिए क्या, मूलधन धनराशि, यानी प्रारंभिक धनराशि, मूलधन ही तो होगा प्रारंभिक धनराशि। हमें 100 का मान चाहिए, 1 का मान 6, तो 100 का मान कितना, तो 600, P बराबर कितना है 100 यूनिट माने हैं, 100%, तो यहाँ 1% का मान 6, तो 100% का मान 600, कितना हो जाएगा, यानी 6 से गुना कर दीजिएगा तो 600 रुपये, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A राइट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, समांतर श्रेणी का पहला समांतर पद क्या होगा। इस क्वेश्चन के लिए जानते हैं दोस्त, आपको AP का प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, AP का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जो सभी, जैसे यहाँ 15वां पद दिया है, 14वां पद दिया है, 16वां पद दिया है, 13वां पद, अगर 15वां पद के बारे में अगर हम जानना चाहें कि 15वां पद कहेंगे किसको, तो आपका जवाब होना चाहिए A प्लस का 15 में 1 घटा दीजिए 14D। 14वां पद क्या होगा, A प्लस 13D। 16वां पद क्या होगा, A प्लस 15D। और ये 13वां पद क्या होगा, A प्लस 12D। अब आप सोचते हैं ये हमने क्यों लिखा है, A आखिर क्या है, D क्या है ना, ये बात आप सोच रहे होंगे। तो ये जो पहला पद है उसको A कहते हैं, और इन दोनों का जो अंतर है, यानी D बराबर जो निकलता है, ये A1 है, ये A2 कह सकते हैं। तो यानी इसके पहले पद में से इसके यानी पिछले पद में से पहले पद को घटा दें, यानी A2 माइनस A1, ये हालांकि सबका अंतर समान होगा, ठीक है। तो A2 कितना है 120, A1 कितना है 129, तो इन दोनों का अंतर कितना निकल कर आ गया 9। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये माइनस का जो 9 आया है ये D निकला। A हमें पता चल गया क्या है, A के बारे में हमें तो पता चल गया, वो जो है 129 है। प्रथम पद को हम A कहते हैं, ठीक है, या A1 कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ A1 भी डालिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब इस मान को पुट कर देखिए कि किसमें माइनस आंसर आ रहा है, किसमें माइनस आंसर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर रख कर देखता हूँ 129 प्लस 14, D का मान क्या है माइनस का 9, तो माइनस का 9, तो 129 और ये प्लस माइनस माइनस 14 26 यही ना, तो घटाएंगे तो 126 ही होगा। तो यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस में आंसर आ गया, तो ये नहीं हो सकता है। जब 15वां पद प्लस में आया तो उससे कम वाला पद भी तो प्लस में आएगा। मेरी बात को समझिए, जब इधर से यहाँ तक ये 15वां तक गए तो प्लस में आ रहा, तो इसके पहले भी तो प्लस में आएगा। तो इससे जितने भी पहले पद हैं 14वां हो 13वां हो, ये सब प्लस में आएगा। हमको माइनस में चाहिए। यहाँ पर रख कर देखिए, A का मान कितना 100,
29 प्लस 15, डी का मान कितना माइनस का 9 गुना माइनस का 9, ये ना, तो ये कितना हो जाएगा 129 प्लस माइनस माइनस और 15 9 35 से, तो 129 में 35 135 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 15 में 9 गया 6, यानी माइनस का 6 आंसर आया। तो इसी से जो है पहला ऋणात्मक पद हमें पता चलेगा कि -6 है। वहाँ के बाद आप किसी भी ऑप्शन में रखिए, सबका आंसर प्लस में आएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसका मैंने इस समांतर श्रेणी का प्रॉपर मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, वीडियो ढूंढिए, मिल जाएगा मेरा पुराना वीडियो भी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें देखना होता है कि ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले काम करना है, और ब्रैकेट के अंदर का भी सब देखिए, इसमें कई तरह के ब्रैकेट यूज हुआ है। ये ब्रैकेट, ये भी आपका ब्रैकेट ही है, इसको बार ब्रैकेट कहा जाता है या रेकरिंग ब्रैकेट कहा जाता है। तो इसी ब्रैकेट का सबसे पहले काम होता है, तो यहाँ पर मैं इसी को करता हूँ। हालांकि और भी किसी को कीजिएगा तो काम हो सकता है, लेकिन मैं पहले यहाँ पर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, मैं 16 में 8 गया 8, तो ये 60 भागा, तो यहाँ पर हम भाग ही ऐसे वाला क्यों ना भाग दे दें, 60 भागा 5 गुना 16 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 गुना 8 भागा 2 भागा 3। जब इस तरह से भागा भागा में आए ना, तो सबको नीचे ही लिखते जाइए। तो यहाँ से कटाइए पिटाइएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, कितना आ जाएगा, दूनी 60। तो ये 8 दूनी 16, इस पूरे इक्वेशन को हमने हल किया तो 16 निकल कर आया, और इधर माइनस में 30 है, माइनस में 30, यानी ये माइनस यहाँ पर माइनस है ना, इसीलिए आप मैंने, तो 30 में 16 घटाइएगा 14 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन, ये वीडियो बड़ा बनने का कारण है कि इसमें क्वेश्चन सब बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, सीखने लायक सब क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नैनी और लीलू की लंबाई का अनुपात इतना है, ठीक है। तो नैनी का और लीलू का, तो इसका 4x और इसका 3x मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि नहीं भी मानिएगा तो मैं चलिए इसको कराने का कोशिश करता हूँ। 4 3, ठीक है। लीलू की आयु इतना दे दिया है, लीलू की, यानी 3 का मान हमें 1.2 दिया है, तो नैनी की लंबाई क्या होगा, तो ये 3 का ये कितना गुना, तो 0.4 गुना, तो इसको भी आप 0.4 गुना कर दीजिए ना, 0.4 गुना कीजिएगा तो कितना 1.6 मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाकी बाद आप इसको कैसे करते हैं आपकी इच्छा। देखिए, ए अकेले किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, चलिए लिखते चलते हैं। ए अकेले किसी काम को 8 दिन में, जबकि बी इस काम को 12 दिन में लगाते हैं, बी इसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी के साथ मिलकर 4 दिन में लगते हैं, यानी इन दोनों को सी के साथ मिला देना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर अगर करें तो 4 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना, 8 12, 4 का एलसीएम 60 नहीं 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। ओके, अब हमने कैसे सोच लिया कि 120, हम पहले 60 सोचे, फिर जैसे ही हमने 60 सोचा, फिर 8 से हमने भाग देकर देखा तो नहीं लगा, तो इसका मतलब 60 एलसीएम नहीं हो सकता है। 120 हमने एलसीएम लिया तो 120, अरे 8 नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखिए, और एक टर्म था और पढ़ना था, समझिएगा बात को, यहाँ भी है, केवल सी और डी दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। सी है और डी है, ये दोनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। अब इन चारों का एलसीएम निकालेंगे तो 120 निकलेगा, हमने 15 पर ध्यान ही नहीं दिया। ओके,
तो अब इसको भाग दीजिएगा तो इसकी क्षमता निकल कर आएगी। तो 15 इस 8 से 120 में भाग दीजिएगा 15, यानी ए की क्षमता 15 निकल कर आया। बी की क्षमता यहाँ से निकल कर आएगा, 12 से भाग दीजिएगा तो ये कितने बार में, 10 बार में, ये बी की क्षमता है। और यहाँ से इन तीनों का क्षमता निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की। 120 को 4 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 30 बार। कितना आएगा, 30। 120 को 4 से भाग दीजिएगा 30 ना आएगा, 30 आ जाएगा, है ठीक है। 15 से भाग दीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा। तो अब मेरी बात को गौर से समझिएगा, ये आपका टोटल काम है, कितना काम आपको करना है। अब यहाँ क्या कहा है, डी अकेला करेगा, तो हमें डी से काम करवाना है और समय निकालना है। क्या निकालना है, तो समय बराबर क्या, कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता, वही फार्मूला है, बस इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा लिखा, हालांकि उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कार्य कितना 120 करवाना है, किससे, डी से, यानी डी का समय निकालना है, डी का समय निकालना है। कार्य कितना 120 काम को करवाना है, किससे करवाना है, डी से। तो हमें डी की क्षमता तो पता होनी चाहिए, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, हमें डी की क्षमता तो पता होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 30 पता है, लेकिन हमें डी की अभी तक पता नहीं है। डी की क्षमता हमें यहाँ से मिल सकता है, और यहाँ से तब मिलेगा जब हमें सी की क्षमता पता हो, जब हमें सी की क्षमता पता हो। तो तीनों की क्षमता 30 है, तो इन दोनों में ए प्लस बी की क्षमता कितना, 25। तो ए प्लस बी का मान अगर यहाँ पर 25 पुट कर दिए, 30 पुराने के लिए सी को कितना होना होगा, 5, यानी सी आपका 5 है, और ये सी प्लस डी मिलकर 8 है, तो इसका मतलब इसको 3 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब डी की क्षमता कितनी है, 3 है, यानी 3 की क्षमता से काम करवाना है। तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 दिन, दिन है ना, हाँ दिन, तो 40 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमें इसलिए कहा कि दोस्त ये तरीका अच्छा है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आसानी से सोल्व हो गया है कि नहीं। हालांकि आप दूसरा तरीका लगाते वो वाला, ए का कुल कार्य 1/8, बी का कुल कार्य बी 1/12, फिर फलना ढिकलना करते रहते हैं और आपका वाट लगते रहता। हालांकि ऐसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ, इसको आप लोग बना लीजिएगा, सीधा सॉल्व कीजिएगा। 66 का 115/100 यह आपका निकल जाएगा। अब 115 क्यों किया, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। 115 मैंने क्यों कर दिया, 15% लाभ है, 15% लाभ है, इसीलिए 100 में 15% जोड़ दिए, नीचे में 100 लगा दिया। आप 66 का इतना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ओके, हमारे से ये आंसर आना चाहिए आपका, देख लीजिएगा वही करेक्ट है। नेक्स्ट, आदि संख्या इतना है, इसको 11 से पूर्णतः विभाज्य करनी हो तो x का मान क्या होगा। चलिए 11 से रूल आपका पता होना चाहिए, x 4 4 4 1। इसको 11 से भाग लगाने के लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए कि इसको अल्टरनेट जोड़िए। 1 + 4 कितना, 5, 4 1 + 4 5, और इधर x तो कितना 5 + x बराबर कीजिए। अब इसको अल्टरनेट जोड़िए, इस वाले को आप नो देखिए, इस वाले को आप अल्टरनेट जोड़ दीजिए। यहाँ पर 4 4 8, इधर कुछ है क्या, नहीं है तो छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है। तो 8 पुराना है, क्या पुराना है 8, तो इधर भी 8 हो जाए तो यहाँ पर x का मान क्या रखनी होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए 3, वही 3 आपका राइट आंसर होगा। हालांकि अगर मान लीजिए कि इधर बड़ा मान आ गया है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ही बड़ा मान आ गया हो, मान लीजिए यहाँ पर 11 हो जाए या 15 हो जाए, तब फिर क्या करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 15, इधर 8 ही है तो 15 है, तो तब क्या करते हैं। आपके पास तो कुछ तो जवाब तो होनी चाहिए ना कि आखिर मैं फिर क्या करूं। अगर इधर 15 + 100 और इधर 8 हो, इधर क्या हो 8 हो,
तो यहाँ पर जो है कि हमको 8 पुराना है, लेकिन भाई 8 तो ये पूर नहीं सकता है, बात समझ रहे हैं, 8 तो पूर नहीं सकता। तो इससे आप 11 को निकाल दीजिए। 15 है, 15 में आप 11 निकालिएगा तो कितना बचेगा 4। ये x क्या बचा, 11 निकाल दिए तो कितना घट गया, बच गया 4। 4 + x। क्या अब मान रख सकते हैं क्या? अब मेरे उम्मीद से क्या अब मान आप रख सकते हो? तो बिल्कुल जवाब होगा कि हाँ, यहाँ 4 रखेंगे तब 8 हो जाएगा। तो इस तरह आप कर कर निकाल सकते हैं। और भी इसके तरीके हैं, किसी और क्वेश्चन में समझाने का कोशिश करूँगा अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में हमें आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि मैं कोई भगवान तो हूँ ही नहीं कि मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। मैंने कोशिश किया था बट हमसे आंसर नहीं आ रहा था। हालांकि इसका आंसर ये मरवाया है। आप लोग ढूंढना कैसे किया है, और अगर मिल जाए तो बताइएगा। चलिए इसको कीजिए, ये बोर्ड मास का प्रश्न है, कर सकते हैं। तो आप ब्रैकेट को पकड़िए पहले। तो हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट दिखा, और इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट दिखा, और इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना होगा। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 13 में 8 जाएगा तो कितना 5, और ये 8 सत्ते 56। 56 + 5 कितना हो जाएगा 61। इधर क्या है 63 माइनस का 63। तो यहाँ से 63 में 61 घटाइएगा तो इधर क्या है भागा में 80, तो 80 यानी भागा यहाँ पर क्या आया भागा 80, और इधर प्लस 220। तो इसको भगा दीजिएगा। 220 प्लस का 80 को 2 से भगा दीजिएगा 40, तो 220 में 40 जोड़िएगा 260। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। ये भी एक साथ मिलकर 20 दिन में पूरा करता है। ए और बी एक साथ वाले बात करें तो प्लस में ले लीजिए, तो ये 20 घंटे में करता है। 8 घंटे पश्चात ए कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य को पूर्ण करने में बी को 45 घंटे लगते हैं। तो ए अकेला पूरे कार्य को आरंभ करता है और उसे कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लेंगे। आप ज़रा इसको बनाइए वीडियो रोककर, देखिए कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो मैं यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। जो अभी तक लगाते आए हैं वही लगाएंगे। कार्य बराबर जो है समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता। ठीक है, तो मैं इन दोनों का क्षमता, ए की क्षमता को ए मान लेता हूँ, बी की क्षमता को बी मान लेता हूँ, समझिएगा। तो कार्य अगर हम निकालना चाहें तो दोनों का क्षमता जोड़कर कितना होगा ए प्लस बी। मैं कार्य निकाल रहा हूँ, वर्क निकाल रहा हूँ, वर्क बराबर तो ए प्लस बी, और टाइम कितना 20 घंटा ले रहा है, तो ये 20। तो ये कार्य हो गया, कुल कार्य ये हो गया कि नहीं। अगर ए की क्षमता को ए माने, बी की क्षमता, दोनों की क्षमता मिलाकर क्या ए प्लस बी, और ये 20 दिन में। यहाँ पर ये चीज़ लिखना जरूरी नहीं, ये चीज़ आपको लिखना जरूरी नहीं है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर ये कार्य हुआ। अब आगे जो कर रहा है 5 घंटे पश्चात ए कार्य को छोड़ देता है, यानी 5 घंटे तक ए प्लस बी काम किया है। ए प्लस बी 5 घंटे तक काम किया है, तो यहाँ पर इतना काम हो गया। ये भी काम है, ये टोटल है, इधर टोटल है, और ये कुछ काम है जो 5 घंटे में कर रहा है। ये कहने का मतलब ये कुछ काम है जो 5 घंटे में कर रहा है। ए प्लस बी गुने 5, ये कुछ काम, पूरा कंप्लीट काम नहीं है, कुछ काम बचा है जो कि शेष कार्य को बी 45 घंटे में करते हैं। यानी बी अपनी क्षमता से 45 घंटे में कर लेते हैं, जो शेष काम बचा होगा। इधर काम जो भी हुआ, जो बाकी काम होगा आगे होगा शेष काम, और जो भी शेष काम होगा वो बी 45 घंटे में करते हैं। यहाँ पर काम हुआ, इन दोनों काम को मिलाकर ये टोटल काम के बराबर है। ये भी कुछ काम, ये कुछ काम, कुछ काम, कुछ काम, पूरा काम, और इधर ये
टोटल पूरा काम। बस इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से जो है दोनों की ओरिजिनल क्षमता के बारे में आपको पता चल जाएगा कि दोनों की ओरिजिनल क्षमता क्या है। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से कीजिएगा गुना भाग, तो जो भी है 20A प्लस 20B बराबर 5A प्लस 5B प्लस 45B, यही ना। तो और ज़्यादा सॉल्व करते हैं। बी ए वाले को एक साइड लेते हैं, आते हैं 20A माइनस 5A, यही ना, बराबर इधर 45B और 5B 50B, और ये 20B है तो इधर माइनस में आ जाएगा, 20B प्लस में उधर था। तो इधर कितना 15A बराबर ये कितना, ये B है तो 30B। ठीक है, 30B ये हो गया 30B, तो A अनुपात B, तो इधर 30 है और ये 15 उठकर नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ से इसको कटाइएगा तो क्या आएगा 2/1, यानी A की क्षमता 2 है, B की क्षमता 1 है। हमने यहाँ पर डायरेक्ट A की क्षमता को A माना और A के अनुपात में 2 आया और B के अनुपात में 1 आया। तो अब यहाँ से हम कुल कार्य को निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो कुल कार्य क्या है, इतना आप कहीं पर रखिए मान को, आपका उतने कुल कार्य निकलेगा। ये टोटल वर्क क्या निकल जाएगा, कुल कार्य। ए की क्षमता कितनी आई है 2, बी की क्षमता कितनी आई है 1 और गुना में 20। तो यहाँ से कीजिएगा तो कितना निकलेगा 2 1 3 20 60 यूनिट कुल कार्य है। क्या मेरी बात को समझ चुके हैं? तो 60 यूनिट। अब ए अकेले पूरे कार्य को आरंभ से करता है तो उसे करने में कितना लगेगा। इस 60 काम को एक आता हम अकेले करेंगे तो एक का समय निकालेंगे तो क्या होगा, तो समय बराबर क्या होगा कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना 60 काम करवाना, एक की क्षमता कितना अनुपात में 2 से करवा दीजिए तो क्या हो जाएगा 30 घंटा। 30 घंटा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल ये आपका 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और एक क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क में दिया था उसको कर लेते हैं। ओके, वो क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए मैं आप लोगों को दिया था होमवर्क में, और कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को होमवर्क में ही दे देता हूँ, आप लोग करिए, कोशिश कीजिएगा करने का। हालांकि मैं आज यहाँ पर करा देता हूँ। ओके, मिनट, ये क्वेश्चन था, जरा आप लोग सोल्व कीजिए, मैं कराता हूँ। ये आपका SW वाला क्वेश्चन था, कल का अगर वीडियो आप देखे होंगे तो यहाँ पर इतना को इतना से भाग दिया जाता है तो एक शेष बचता है। कैसे करें, तो इतना बराबर आप 0 मान लीजिए, x प्लस 3 बराबर आप 0 मान लीजिए। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल कर आएगा, तो आपका जवाब होगा -3। x बराबर क्या निकल कर आएगा -3। अब इस x बराबर माइनस का जो 3 आया इस समीकरण में पुट कीजिए। क्या है समीकरण, x² प्लस ax प्लस b, और शेष कितना बचा रहा है -1 बराबर में -1। हमने यहाँ इसको सोल्व किया तो कितना आया -3। तो यहाँ पर सब जगह x के जगह पर -3 पुट कीजिए। -3² प्लस x के जगह पर -3, तो यहाँ पर चलिए -3 ही लिख देते हैं, प्लस b बराबर -1 बराबर -1। ओके, तो यहाँ 3 3 9 माइनस है तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3a प्लस b बराबर -1। इसको और इस 9 को उधर ले जाइएगा तो क्या होगा, माइनस में ये चेंज हो जाएगा। इस मैं कहता हूँ इस 9 प्लस वाले +9 को उठा के उस साइड लेते जाइए तो ये -9, तो यहाँ से -3a प्लस
b बराबर क्या आया, माइनस का 10। ये इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, है कि नहीं। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लिया। अब सेकेंड को देखते हैं। इसमें क्या करा है, x माइनस 3 से भाग करना है, तो यहाँ से इसको x माइनस 3 बराबर 0 कीजिएगा तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 3। तो अब इस इक्वेशन में x बराबर 3 को पुट कीजिए, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर शेष कितना बचा रहा है, 39। शेष कितना बचा रहा है, 39। मान पुट कीजिए, x का मान यहाँ 3 पुट कीजिएगा तो 9। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्टेप को कम कर रहा हूँ। प्लस b, यहाँ पर x के जगह पे 3 पुट कीजिएगा तो 3b प्लस a बराबर 39। तो यहाँ से 3b प्लस a बराबर, ये 9 उधर जाकर घट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 30। ये 3b प्लस a बराबर आपका 30 आ गया। हमसे पूछा क्या, a प्लस b, क्या डायरेक्ट कोई हिसाब किताब लग सकता है। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट कोई हिसाब किताब लग जाए तो। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो दोनों इक्वेशन को पहले एक जगह लिखने का कोशिश कीजिए कि दोनों इक्वेशन, ताकि कुछ आइडिया आ सके कि दोनों को क्या करें। तो एक इक्वेशन यहाँ पर माइनस, इसको प्लीज सीधा करके, इधर b आगे में ना है तो इसको भी b को आगे में लिख लेते हैं। b माइनस 3a बराबर का माइनस का 10। इसको 3b माइनस नहीं प्लस है, प्लस a बराबर 30। क्या डायरेक्ट हम a प्लस b यहाँ से कोई हिसाब किताब लगा कर निकाल सकते हैं क्या। अगर मैं इसको माइनस से गुना कर दूं तो ये पूरे इक्वेशन माइनस से गुना, ना लोचा हो जाएगा। मैं किसी एक मान को बराबर कर देता हूँ, तो इस b को ही बराबर कर देता हूँ। तो 3 से पूरे इक्वेशन को गुना कर देते हैं, 3 से पूरे इक्वेशन को गुना कर देते हैं। तो यहाँ 3 से गुना करने पर ये 3b, ये 3 तिया 9a, ये 10 तिया 30, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो अब इसको देखिए, इसको कटाना होगा तो कोई एक चिन्ह को चेंज करना होगा। तो इसको चेंज कीजिए, 3 के आगे प्लस है तो माइनस लगाइए, 3 के a के आगे प्लस है तो इसको माइनस कीजिए, इसके आगे प्लस है तो इसके आगे भी माइनस लगाइए। तो ये कट गया, ये माइनस 4a बराबर माइनस 30 60, माइनस का 60। तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कट गया, 4 से 15 बार में a का मान 15 आ गया। हमसे पूछा है a प्लस b, ठीक है। तो इसका मतलब b का मान अगर हमको अब निकालना हो तो किसी भी एक इक्वेशन में a का मान को पुट कर दीजिए। तो मैं छोटा इक्वेशन लेता हूँ, यही वाला छोटा हमें दिख रहा है, इसमें माइनस का लोचा है। हालांकि लोचा की कुछ भी नहीं, सोल्व कर सकते हैं आप। 3b प्लस a के जगह पे हम 15 पुट कर दें बराबर में 30। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3b बराबर 30 में 15 जाएगा तो कितना, इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस 15। तो b बराबर यहाँ से कितना, ये 3 से कितना बार में, 5 बार में, तो b बराबर 5। b बराबर कितना आ गया, 5, ठीक है। तो b बराबर 5। तो हमसे पूछा है a प्लस b का मान क्या होगा। a का मान 15, b का मान 5, तो ये तो 20 हो रहा है। a प्लस b का मान, a प्लस b का मान कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। कहीं गलती कर रहे हैं क्या, 3 से गुना कर दिया, 3b। अच्छा यहाँ पर 9 था रे, 9 था दोस्त, तभी तो मैं सोचूं कि कहाँ गलती हो रहा है। यहाँ पर 9, यदि 3 से पूरा इक्वेशन को गुना किया तो ये 9 ना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3a है, माइनस का 3 है। तो 9 9 10a हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10a, 10a बराबर 60, तो a बराबर 6, a बराबर 6, कट जाएगा 6। तो यहाँ a बराबर 6 रखना होगा, a बराबर क्या रखनी होगी, 6। तो 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 24, और 24 को 3 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 8। अब जाकर हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखिए कैसे, a प्लस b का मान हमें निकालनी है। a का मान 6 है और b का मान 8 निकला, 8 से 14 हमारा राइट आंसर है।
तो ये टोटल मैंने क्वेश्चन करा दिया HW वाला भी और आज का वाला भी। तो ये आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो पूरा सॉल्यूशन अगर आपने देखा तो कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिले होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये हम हमारे द्वारा ही नहीं, बहुतों के द्वारा सुन चुके होंगे और ये बिल्कुल सही बात है। बात समझ रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, नहीं घंटा के बटन को दबा लीजिएगा, तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा हमारी वीडियो और नोटिफिकेशन भी आएगी। अगर नहीं आए तो प्रायः मैं ये जो वीडियो हमारा आप लोगों तक पहुंचती है 9 PM पर, यानी रात 9 बजे आपको प्रायः हर एक प्रतिदिन 9 बजे आपको एक वीडियो मिलती है। तो आप 9 बजे हमारे वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको सर्च करना है तो आप लिखिएगा मंडल जी या तो मंडल स्टडी वंस बाय मंडल जी, या कुछ भी लिख दीजिएगा मंडल जी बाय स्टडी वंस या जो भी हो, या RRB LP सॉल्यूशन बाय मंडल जी, LP पेपर सॉल्यूशन बाय मंडल जी। आपको जो भी करना है लेकिन मंडल जी लगा दीजिएगा, आपको हमारी वीडियो हो सके तो मिल जाएगा। क्योंकि अभी हमारी चैनल उतनी ग्रो नहीं है जो कि आप कुछ भी कीवर्ड डालिएगा तो आपको पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। तो अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि अगर बाद में हमें ढूंढना पड़े तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप तक पहुंच जाएगी। ओके, तो रहने देते हैं दोस्त, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।